हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि अब हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात है जो कि थोड़ा हैवी होता है, इसलिए हम कुछ एग्जांपल्स आपको और समझा दें ट्रिपल इंटीग्रेशन में। तो इस वीडियो में भी आप देखें कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 20, टू इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई dz ओवर द रीजन एनक्लोज्ड बाई दिस एंड दिस। देखो ये yz प्लेन है, ये जो है ना ये yz प्लेन का इक्वेशन है, ये zx प्लेन का इक्वेशन है, ये xy प्लेन का इक्वेशन है, और ये इक्वेशन जो है कौन सा प्लेन है? इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिए x अपान ए प्लस वाई अपान ए प्लस z अपान ए इक्वल्स टू 1। ओ एक्स ओ वाई ओ जेड पर बराबर बराबर इंटरसेप्ट ए रखने वाला ये प्लेन है। अब इसको ऐसी फील कर लीजिए जिस कमरे में आप बैठे हो, है ना, ओरिजिन सेट कर लीजिए। एक ओ एक्स ओ वाई ओ जेड तीनों पर बराबर बराबर इंटरसेप्ट काट करके ऐसे एक स्लैंट प्लेट खड़ा कर दिए, तिरछा स्लैंट। तो एक दीवार वो, एक दीवार ये, एक फर्श और एक ये स्लैंट प्लेट, ये तीनों मिलकर के टेट्राहेड्रन बनाएंगे, चतुष्फलक। तो जो वॉल्यूम दिया हुआ है, जिस वॉल्यूम पर आपको इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, वो टेट्राहेड्रन है जिसके 4 पृष्ठ होंगे, उनके समीकरण ये दिए हुए हैं। तो मैं शुरुआत इसी से कर रहा हूं कि क्लियरली द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप पढ़े ही होंगे। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज द टेट्राहेड्रन, whose 4 faces are given by, फेसेस के इक्वेशंस दी गई। x इक्वल टू 0 yz प्लेन, y इक्वल टू 0 zx प्लेन, z इक्वल टू 0 xy प्लेन एंड x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू a, दिस इज प्लेन। ठीक, अब फिगर हम लोग तो नहीं बना सकते फिलहाल, लेकिन थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। ओ एक्स ओ वाई ओ जेड बराबर बराबर इंटरसेप्ट तीनों एक्सिस पर बना लिया हमने। एक्स वाले पॉइंट को हम ए कह दें, इसको हम बी कह दें, इसको हम सी कह दें, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आप जानते ही हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स ये इंटरसेप्ट ए है ना, तो ए 0 0, बी के कोऑर्डिनेट्स 0 a 0, सी के कोऑर्डिनेट्स 0 0 a। तो ये टेट्राहेड्रन हो गया जिसके वर्टिसेस, चारों शीर्ष के कोऑर्डिनेट्स भी हमने लिख दिए। अब इसे फील करिए आप, ये चतुष्फलक टेट्राहेड्रन। तो ये जो प्लेन है इसको ऐसे फील करिए, ये जमीन है, ऐसे नीचे XY प्लेन है, ठीक ना। अब इस टेट्राहेड्रन में आप जब एक पिलर खड़ा करिएगा, इस टेट्राहेड्रन में जब आप पिलर खड़ा करिएगा तो महसूस करिए ये पिलर है, 3 डायमेंशनल पिलर, स्ट्रिप नहीं है, इस पिलर है। तो पिलर का लोअर एंड किस पर पड़ेगा? XY प्लेन पर। तो XY प्लेन पर z बराबर 0, और अपर वाला किस पर पड़ेगा? वो जो स्लैंट प्लेट है, स्लैंट प्लेट का इक्वेशन ये है, इस पर z बराबर कितना होगा? a माइनस एक्स माइनस वाई। तो z की लिमिट हो गई क्लियर। फिर इस पूरे वॉल्यूम को हम XY प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे, तो नीचे ये जो ट्रायंगुलर एरिया आप देख रहे हो, यही होगा प्रोजेक्शन, वॉल्यूम का प्रोजेक्शन XY प्लेन पर, इसको प्रोजेक्शन एरिया बोलते हैं। इसी प्रोजेक्शन एरिया पर डबल इंटीग्रल जो बच जाएगा z के रिस्पेक्ट में इवेल्युएट करने के बाद, उसको इवेल्युएट करते हैं। और ये जो लिखा हुआ है इसको देखने से लग रहा है कि x y z तीनों का लोअर लिमिट 0 है। अपर लिमिट कैसे निकलेगा? इससे अब ज्योमेट्री अलग कर दिया हमने। अब ये टुटका देख, z इक्वल टू a माइनस एक्स माइनस वाई, फिर z हो गया। अब y बराबर a माइनस एक्स
y भी हट गया, x बराबर a। इस तरीके से लिमिट प्राप्त कर लेते हैं। तो स्टार्ट करिए। I इक्वल टू डबल इंटीग्रल, इंटीग्रेंड आई थिंक एक्स स्क्वायर है ना, हाँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट इंटीग्रल, कुछ नहीं, सिर्फ dz लिखिए, ब्रैकेट क्लोज्ड, dx dy लिखिए, और यहाँ पे कैपिटल A लिखिए, और इसकी लिमिट कितनी हो गई, 0 टू a माइनस एक्स माइनस वाई, वेयर कैपिटल A इज द एरिया ऑफ द प्रोजेक्शन, area of the projection, area of the projection of the volume on xy plane, equals to integral, double integral over a x square into a minus x minus y dx dy। अब x और y की लिमिट के लिए क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई प्लेन पर ट्रायंगल बन रहा है ना, अब इसको हम 2 डायमेंशनल प्लेन में इतना हिस्सा बनाएंगे सुविधाजनक तरीके से। तो आप समझ लीजिए, एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पर भी ए इंटरसेप्ट, और इन दोनों को मिलाया गया है तो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। उसको हम 2 डायमेंशनल प्लेन में इस तरीके से बना दें सुविधाजनक। एक्स एक्सिस पर भी ए, वाई एक्सिस पर भी ए, लाइन ऐसे मिला दीजिए, तो ये लाइन हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, और रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस। तो चूंकि dx dy लिखा है, किनारे dy है, y के एक्सिस के पैरेलल हम स्ट्रिप लेंगे, संटिंग वगैरह चेक कर लिए। अब इससे लिमिट कैसे लिखी जाती है आपको पता है, इतना एक्सपेंड करेंगे तो एक सिरा यहाँ पे आएगा जिसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू ए, और एक एंड इधर आएगा x इक्वल टू 0। तो x की लिमिट हो गई, x की लिमिट हो गई 0 टू a, y की लिमिट लोअर एंड जिस पर स्थित है स्ट्रिप का, अब इसको स्ट्रिप बोलेंगे, स्ट्रिप का लोअर एंड एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर y सदैव 0 होता है, अपर एंड इस लाइन पर स्थित है, इस लाइन पर y का मान होगा a माइनस एक्स, और इंटीग्रेंड है a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई dx dy। व्यवस्था बनाइए, इंटीग्रल 0 टू a ब्रैकेट इंटीग्रल 0 टू a माइनस एक्स ए स्क्वायर, सॉरी बहुत सावधानी से भाई, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स। बस हो गया, फिगर हटा दे रहा, तो मुझे कैलकुलेट करना है केवल। आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a ब्रैकेट y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, a एक्स स्क्वायर वाई, a एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट y वेरीज फ्रॉम 0 टू a माइनस एक्स और देन dx। y इक्वल टू 0 रखने से सब 0 हो जाएगा, यही रखना है ऊपर वाला। इंटीग्रल 0 टू a एक्स स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू a माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a एक्स क्यूब माइनस a एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a। देखिए ये, और अगर आपको दिख रहा हो ये वाला टर्म है ना, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, कुल हो गया a स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर एक्स क्यूब वाला देखो यहाँ पे है प्लस एक्स क्यूब लिख लिया, इसके कोफिशिएंट लिखो, चलो तो ये दोनों मिलकर के हो गए माइनस 2a, और फिर यहाँ कितना आएगा, ये हो जाएगा प्लस, और 2 से 2 कैंसिल,
ए, 2 से 2 कैंसिल, प्लस ए एक्स क्यूब ए हो गया। इसके बाद प्लस एक्स टू दी पावर 4 यहाँ पे है, इसका कोफिशिएंट 1 है, और ए यहाँ पे आएगा, इसका कोफिशिएंट -1/2 है, एक्स टू दी पावर 4 डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to a ब्रैकेट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4/2 डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेट करिए ए स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस ए एक्स टू दी पावर 4/4 प्लस एक्स टू दी पावर 5/10 लिमिट 0 to a, सिर्फ a रखना है। यानी कि i इक्वल्स टू 1/6 minus 1/4 plus 1/10 this whole multiplied by a to the power 5 equals to, इसको पहले जोड़ ला तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 2 minus 3 और प्लस 1/10 इक्वल्स टू 1/10 ओए इंटू ए टू द पावर 5 भी है इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/12 इंटू ए टू द पावर 5। एलसीएम कितना आएगा 60, 6 minus 5 a to the power 5 equal to a to the power 5/60. Yes, it is correct answer. Next, ट्रिपल इंटीग्रल में भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री घुसा हुआ है, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। एग्जाम्पल 21, to evaluate triple integral z dx dy dz over the region bounded by z equal to 0, z equal to 1 and x square plus y square equal to 4. Z equal to 0 is a plane parallel to xy plane. This is xy plane. Z equal to 0 is xy plane. And z equal to 1, a plane parallel to xy plane. A plane parallel to xy plane. और ये क्या चीज है? ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब आप इसको सर्किल मत समझ लीजिएगा। क्यों ना समझ लीजिएगा? क्योंकि ये ट्रिपल इंटीग्रल है। ट्रिपल इंटीग्रल में जो बाउंड्रीज होती हैं वो प्लेन्स को रिप्रेजेंट करती हैं, प्लेन्स को या किसी सरफेस को। वो सरफेस ही होगा, चाहे प्लेन सरफेस ही क्यों ना हो। तो ये भी प्लेन सरफेस है, ये भी प्लेन सरफेस है, लेकिन ये प्लेन सरफेस नहीं है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। कैसा राइट सर्कुलर सिलेंडर है? जिससे राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन में सर्किल बनता है ना, तो उस सर्किल का ये इक्वेशन होगा। और राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो एक्सिस है, लाइन ऑफ सिमेट्री, वो जेड एक्सिस होगा। तो यूं समझिए, ये गोल गोल सा ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मान लीजिए ऐसे राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको कट करना है ना, एक तो z बराबर 0 प्लेन से कट करना है, माने xy प्लेन से, और एक xy प्लेन के पैरेलल 1 डिस्टेंस पर ये प्लेन है। तो एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। अब यही पिलर बन गया। अब इस सिलेंडर में तुम कोई पिलर अंदर खड़ा करोगे तो उसका लोअर एंड कहाँ पे आएगा? xy प्लेन पे, और अपर एंड किस पर आएगा? द प्लेन z इक्वल टू 1 पे। तो z की लिमिट तो क्लियर हो गई, बिल्कुल साफ साफ z की लिमिट हो गई।
और फिर जब सिलेंडर के वॉल्यूम को, अंदर वाले वॉल्यूम को आप एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट करिएगा, कंप्रेस कर दो, प्रोजेक्ट मतलब पूरा वॉल्यूम ऐसे कंप्रेस कर दो, तो नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा डिस्क, यानी सर्किल बनेगा, सर्कुलर प्लेट डिस्क बनेगा। तो उस पर जो है डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे। देखिए क्या क्या है, मैंने लिख दिया, अब दोबारा नहीं लिख रहा हूं। आई इक्वल टू, पहले जेड के रिस्पेक्ट में व्यवस्था में बना रहा हूं, डबल इंटीग्रल ओवर ए ब्रैकेट इंटीग्रल जेड डी जेड, और जेड के लिमिट 0 to 1। ये है दो बाउंड्रीज के इक्वेशंस, ये दोनों बाउंडिंग प्लेन्स हैं, इनके इक्वेशंस डी एक्स डी वाई, वेयर कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम? रीजन का, ऑन एक्स वाई प्लेन। जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो वॉल्यूम कवर करता है एक, उस वॉल्यूम को कंप्रेस करके उसका प्रोजेक्शन निकाल लीजिए एक्स वाई प्लेन पर। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल लिखा हुआ है इसको मौखिक कर लो, जेड स्क्वायर बाई टू अंडर दीज लिमिट्स दैट विल बी 1/2। तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रल इंटीग्रल और कुछ नहीं, बस केवल डी एक्स डी वाई। ये अब वो सर्किल हम अलग से बना ले रहे हैं, अलग से। ये सिलेंडर ना, सिलेंडर का ये क्रॉस सेक्शन है एक्स वाई प्लेन वाला, और ऐसे उठा हुआ है सिलेंडर। तो ये पूरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये पूरा का पूरा। डी एक्स डी वाई लिखा है तो वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे। पैरेलल स्ट्रिप को इतना तानिए कि पूरा रीजन बिटवीन हो जाए, तो ऐसे करना पड़ेगा ना। तो एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया। इसका इक्वेशन x इक्वल टू -1, इसका इक्वेशन x इक्वल टू 1। तो लिमिट चढ़ाइए, x के लिमिट -1 to 1। लोअर एंड जिस पर स्थित है उस पर y का मान। सर्किल के इक्वेशन क्या था? ये गड़बड़ हो गया भाई। सर्किल के इक्वेशन था 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये हो गया -2 और ये हो गया 2, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा था, तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस लोअर हिस्से पर, इस सेमी सर्किल पर, इस सेमी सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस सेमी सर्किल का इक्वेशन होगा y इक्वल टू पॉजिटिव अंडर रूट 1 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल -1 to 1 ब्रैकेट इंटीग्रल माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई और डी एक्स। अब यहाँ पे 1 है ना इंटीग्रेंड, तो 1 में तुम x की जगह -x रखोगे तो कुछ होगा नहीं। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए, 2 × 1/2 इंटीग्रल -1 to 1 ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई ब्रैकेट बंद डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल -2 to 2। ओए इसको चेंज नहीं किया यहाँ पे -2 to 2 वहाँ चेंज किया, यहाँ भूल गया। -2 to 2। अच्छा वो अभी दिख गया ना, लास्ट में सब वीडियो बर्बाद हो जाता है। अब ठीक है भाई, ठीक है। -2 to 2 और इसका हिसाब किताब कितना आएगा? अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाइए। x को -x से रिप्लेस करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट हम कर देंगे 0 to 2, यानी कि i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 to 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इज स्टैंडर्ड इंटीग्रल 2 x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2 साइन इनवर्स x/a यानी x/2 लिमिट 0 to 2। 0 रखोगे यहाँ, देखो 0 इंटू नंबर 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, केवल 2 रखने से आएगा। 2 रखने से भी ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, वही वाला टर्म केवल बचेगा, यानी कि 2 ब्रैकेट में 4/2 साइन इनवर्स 1, ये 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू 4 साइन इनवर्स 1 इक्वल टू 4 इंटू
पाई बाई 2 इक्वल्स टू 2 पाई. यस, इट इज करेक्ट आंसर. ऐसे हम लोग अप्रोच करते हैं. और जल्दी जल्दी एक न्यूमेरिकल और देखें. जितने आप सम्स करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है. काफ़ी मैं करा दे रहा हूँ, बाकी कुछ आप भी कर लो 2-4 अपने मन से. कोई भी बुक आपके पास होगा सभी में दिया रहता है. एग्जाम्पल 22. टू इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल 2x plus y dx dy dz over the region bounded by the cylinder bounded by the cylinder. सिलेंडर का इक्वेशन दिया हुआ है z इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर and the planes x equal to 0, y equal to 0, y equal to 2, z equal to 0. तो मैंने आपसे बोल रखा हुआ है, सिखा रखा है आपको कि आप जेड एक्सिस के पैरेलल एक पिलर खड़ा करिए. मान लीजिए सिलेंडर है तो सिलेंडर में एक पिलर खड़ा किए. तो सिलेंडर में जब पिलर खड़ा करोगे तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है कि आप सोचो कि बिल्कुल सीधा सीधा होगा. जेड एक्सिस के पैरेलल इसका एक्सिस होगा, ये तिरछा भी हो सकता है ना. तो जब आप खड़ा करोगे तो पिलर का अपर एंड इसी सिलेंडर के सरफेस पर जाएगा और लोअर एंड कहाँ खड़ा है, जेड बराबर 0 प्लेन पर यानी एक्स वाई प्लेन पर. तो जेड की लिमिट हो जाएगी 0 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर. तो पहले जेड के हिसाब से काम दाम शुरू करा जाए, फिर आगे जैसी जरूरत होगी आप डिस्कस करते चले जाएंगे. देखिए कैसे. I इक्वल टू इंटीग्रल 2x प्लस वाई ब्रैकेट इंटीग्रल dz, z की लिमिट 0 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ये रहा dx dy. यहाँ पर a लिख दें और बताते चले जैसे कि पिछले एग्जाम्पल्स में बताते चले. वेयर a इज द एरिया ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वॉल्यूम. जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है एक वॉल्यूम इनक्लोज करेगा, उसी वॉल्यूम की बात हो रही है. on xy plane implies that I equal to double integral over a 2x plus y. अब इस पूरे का इंटीग्रल कितना आएगा, ये वही अपर लिमिट आएगा बस 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx dy. देखो y की लिमिट भी बिल्कुल क्लियर है, इसके लिए हमको कोई ज्योमेट्री सोचना नहीं है. तो चलो y के लिए फिर व्यवस्था बना लो, फिर x की बात करते हैं. इक्वल्स टू इंटीग्रल y के लिए आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो ये हिस्सा गुणांक हो गया, कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया, तो इसको हम बाहर कर ले रहे हैं. 4 माइनस एक्स स्क्वायर. फिर y के लिए व्यवस्था इंटीग्रल 2x प्लस वाई dy. y की लिमिट वेरी क्लियर, इट इज गिवन, दीज आर गिवन 0 to 2. z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू 0. यही सब दिया हुआ है. बकिया y का काम हो गया तो उसको क्यों लिखा जाए.
एक्स की लिमिट अब इसी समय बातचीत कर ही लो। देखो एक्स की एक लिमिट तो बहुत ही क्लियर कर दिया हुआ है 0, तो एक्स की जो है लोअर लिमिट 0 लिख दिया हमने। अब दूसरी लिमिट कहाँ निकालें? दूसरी लिमिट एक्स की कहाँ निकालें? आप z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 0 इसमें रख दीजिए, तो इसमें रखिएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आएगा? प्लस माइनस 2। तो अब 0 से 2 तक हम जाएंगे, -2 की तरफ जाना नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। x इक्वल टू 0 माने x इक्वल टू 0 माने कौन सा प्लेन? yz प्लेन। तो yz प्लेन और उसके ऊपर, तो लिमिट x की हो जाएगी 0 to 2, 0 to 2। बस बात खत्म हो गई। अब फटाफट इसको कंप्लीट करिए। इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। y वेरीज फ्रॉम 0 to 2 dx। यहाँ देखो dx लिखना भूल गए। इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट y की जगह 0 रखने से 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 2 रखो यहाँ पे, तो 2 2 जा 4x, y की जगह 2 रखो 4x प्लस 2 dx। ठीक किए ना? इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 मल्टीप्लाई करिए भाई, 16x प्लस 8 माइनस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर dx इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब बाई 3। लिमिट 0 to 2, 0 रखने से कुछ मिलेगा नहीं, केवल 2 रखना है। i इक्वल टू रखिए भाई 2, 32 प्लस 16 माइनस 16 माइनस 16 बाई 3, ये कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू 16 कॉमन ले लिया, 2 माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू 16 इंटू 5 बाई 3 इक्वल टू 80 बाई 3। यस, इट इज करेक्ट आंसर। या प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में ट्रिपल इंटीग्रल के 3 एग्जाम्पल्स हमने आपको और बताए, और हर रंग के हम बता रहे हैं, हर ढंग के, हर रंग के, ताकि एक कॉन्फिडेंस लेवल तक आपकी ट्रेनिंग हो सके। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रिपल इंटीग्रेशन के जो सम्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हैवी होते हैं। बहुत अभ्यास रहेगी तभी आप उसको आप कर पाएंगे। फिर भी आप हिरासिएगा मत, ऐसा मत समझ लीजिए कि ट्रिपल इंटीग्रल हमारे बस का नहीं है, क्योंकि 6 एग्जाम्पल तो हमने आपको खुद ही बता दिया। 6 क्या 3 3 3 6 6 9 हो गया ना। और मैं आप प्लेलिस्ट बीटा गामा फंक्शन की प्लेलिस्ट में भी आप देखिए, वहाँ डिरिचले फंक्शन है, लिवोलीज एक्सटेंशन है, ये सब भी ट्रिपल इंटीग्रेशन की ही बात करते हैं। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन की काफ़ी बातचीत हम लोग करेंगे, एकदम चिंता नहीं करिएगा। अभी हम इसी प्लेलिस्ट में आपको वॉल्यूम बाई ट्रिपल इंटीग्रेशन भी बताएंगे, है ना। तो वहाँ भी ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा। बस आप हिम्मत बांध के पढ़िए, सीखिए, ट्रेंड होइए। थैंक यू वेरी मच।